आपको सीधे ले चलते राजस्थान के बूंदी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। होता कि नहीं होता? होता ना। मुआवजा देने में भी भेदभाव करती है। कन्हैयालाल के परिवार को मुआवजा दिया जाता है 5 लाख रुपया, और 2 मुस्लिम मोटरसाइकिल में आपस में टकरा करके जयपुर में मरते हैं, उनको दिया जाता है 20-20 लाख रुपया। कांग्रेस की घोषित नीति है भाइयों बहनों। आपने देखा होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हर गरीब के घर में शौचालय दे दिया। 9 वर्ष में 12 लाख गरीबों के घर में शौचालय, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन। भाइयों बहनों, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का कार्य, देश के अंदर हर घर नल की योजना, हर खेत को पानी पहुंचाने की योजना, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और यही नहीं, कोरोना कालखंड में फ्री में वैक्सीन, फ्री में टेस्ट, और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगा। यह भी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कर रही है। भैया बहनों, मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबके विकास का, लेकिन कांग्रेस के समय में क्या बोला जाता था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये तो कांग्रेस बोलती थी। भाइयों बहनों, आश्चर्य होता है, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए, वंचित का होना चाहिए, दलित का होना चाहिए, जनजातियों का होना चाहिए, देश के नागरिकों का होना चाहिए, आधी आबादी का होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, नागरिकों को उनका अधिकार देने की बजाय कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को लागू कर दी। अगर तुष्टीकरण की नीति नहीं होती, कन्हैयालाल की हत्या नहीं होती। तुष्टीकरण की नीति पे सरकार नहीं चलती। तो भाइयों बहनों, मानदाता बालाजी मंदिर के दर्शन के या प्रवेश पर यहाँ की सरकार रोक नहीं लगाती। और मैंने तो सुना है कि यहाँ की सरकार ने वहां पे सांसद विधायक निधि के कार्य कराने में भी रोक लगा दी है। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जितने मंदिर हैं, जितने धर्मस्थल हैं, उन सब के लिए हम लोगों ने एक योजना अलग से चलाई है, उनके पुनरुद्धार की, उनके सुंदरीकरण की। और आप जाएंगे, हर जगह आपको हर मंदिर, हर पौराणिक स्थल का सुंदरीकरण का कार्य देखने को मिलेगा। एक नए रूप के साथ, तेज के साथ नई अयोध्या भी बस रही है, और साथ साथ काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप में सामने आ रहा है। मथुरा वृंदावन भी सज रहा है। भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है, और इसी के लिए एहसास करने के लिए, कराने के लिए आज मैं आपके पास आया, आपसे अपील करने के लिए। राजस्थान, आपने देखा होगा 5 साल पहले जब वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी। और कांग्रेस की सरकार आई, सारे कार्य ठप पड़ गए। ये तो आपस में ही नूरा कुश्ती कर रहे हैं, आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं आपको अभिनंदन करूंगा कि अशोक डोगरा जी को आपने पिछली बार भी विधायक बनाया, उससे पहली बार भी बनाया, और अब बारी आई है फिर से सरकार आने की,
तो उन्हें फिर से भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आज आपके बीच में आया है। आज यहाँ पर हमारे 3 प्रत्याशी हैं। बूंदी विधानसभा क्षेत्र से अशोक डोगरा जी है, केशव राय पाटन से श्रीमती चंद्रकांता जी है और हिंडोली से श्री प्रभुलाल सैनी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। देखो ये तीनों प्रत्याशी यहाँ पर हैं और मैं आया आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, जब हम लोग अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन प्रारंभ कर रहे थे तब उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और कांग्रेस के लोग, जब हम लोग बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे कैसे बनाएंगे। फिर हम लोगों ने नारा दिया उसी दौरान, रामलला हम आएंगे, पहले गुलामी का ढांचा हटाएंगे। और भाइयों बहनों, गुलामी का ढांचा भी हटा। फिर उसके बाद नारा दिया गया रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस के लोग कहते हैं देखो ये लोग केवल वोट लेने के लिए करते हैं, हमने का वोट लेने के लिए नहीं करते हैं, ये साकार लेगा, अवश्य साकार लेगा, एक बार डबल इंजन की सरकार आने दीजिए। और भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है और डबल इंजन की सरकार की ताकत क्या होती है। आज तो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम का विराजमान। राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार चाहिए, सहमत है? ऐसे ही और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। 22 जनवरी के बाद अयोध्या में दर्शन करने का इच्छुक कौन कौन है? तो पूरा बूंदी ही दर्शन करने का इच्छुक है तो तीनों प्रत्याशियों को जिता करके भेजिए, इनको जयपुर भेजिए और मैं इन तीनों से कहूंगा कि लोग फिर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से 22 जनवरी के बाद अयोध्या आइए, स्वागत की तैयारी हम लोग करेंगे। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? सही बात है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। राजस्थान में आज 5 चुनावी सभाएं उनकी हैं और बूंदी में इस वक्त वो संबोधित कर रहे थे चुनावी सभा को। जय श्री राम के नारे के साथ उन्होंने अपने संबोधन पर विराम लगाया है, लेकिन उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। चुनावी राज्यों में तमाम बीजेपी के नेता चाहते हैं कि उनके इलाके में आकर उनके लिए वो प्रचार करें और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर थमा और अब रुख कर लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान का।